नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हल करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर और इस पेपर में आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल के प्रश्नों का समावेश किया गया है। पेपर के उत्तर कुंजी नहीं है। किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको शंका हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया? तो उत्तर हो जाएगा केशवदास। कठिन गद्य का प्रेत पूछा जाता तो अज्ञेय होता। अगला प्रश्न है, कबीर जी संतों से किसकी आधी आने की बात कहते हैं? तो वह जो है ज्ञान की आधी की बात करते हैं। अक्षर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आप मैनेज कीजिए। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? मदनाष्टक जो है ये रहीम की रचना है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास। कठिन प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है। 5 नंबर है, काव्य रूप की दृष्टि से रामचरितमानस क्या है? तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है। महाकाव्य विकल्प में है नहीं। प्रश्न, गीति नाट्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। डी विकल्प सही होगा, प्रबंध काव्य। निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा का एक नाम किसने दिया? तो ज्ञानाश्रयी शाखा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा 2 शाखाएं हैं निर्गुण धारा के अंतर्गत। भ्रमर गीत में कौन सा रस है? भ्रमर गीत इसमें जो है भक्ति रस है। मूल रस जो है वह भक्ति है। भक्ति रस विकल्प में है नहीं, तो शांत रस होना चाहिए। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भूषण के आश्रयदाता कौन थे? तो भूषण के आश्रयदाता शिवाजी थे। शिवा बाबनी इन्हीं की रचना है। 7 नंबर है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। डी विकल्प सही है। कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा? बाणी का डिक्टेटर कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी बोली कहा है और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। 8 नंबर है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो है यह नाभादास की रचना है। रामायणी का क्या अर्थ है? तो रामायणी का अर्थ हो जाएगा रामायण होगा। इसका राम प्लस आयन, तो रामायणी का अर्थ होगा रामायण। अगला प्रश्न है, कबीर की पत्नी थी। तो कबीर की पत्नी का नाम था लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। जायसी ने पद्मावत वियोग वर्णन का प्रारंभ किस महीने से किया? प्रश्न थोड़ा कठिन है। इसका उत्तर आषाढ़ होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। प्रश्न संख्या 17। 14 नंबर है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। 18 नंबर, यह मत इनमें से किसका है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ? तो ये जो मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये विकल्प सही है। 15 नंबर है, पहला प्रेमाख्यानक काव्य कौन सा है? तो पहला प्रेमाख्यानक काव्य है मृगावती। कौतुबुन की रचना है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 19 नंबर, पद्मावत की कथा के अनुसार अलाउद्दीन सुल्तान से पद्मावती के रूप सौंदर्य की प्रशंसा किसने की? तो जो तोता होता है सुक, जो तोता हीरामन नाम है, वही जो है प्रशंसा करता है पद्मावती की अलाउद्दीन। अगला प्रश्न है, हिंदुओं को वेद सम यवने प्रगट कुरान पंक्तियों रामचरितमानस के विषय में किसने कही? तो तुलसीदास के मित्र रहीम दास ने ये पंक्ति कही है। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी ने रामलला नैषु कृति की रचना किस छंद में की है? रामलला नाछू की रचना जो है वह सोहर छंद में की है। बी विकल्प सही है। सोहर छंद में रामलला नाछू जो है यह सोहर छंद में लिखी गई है। 21 नंबर, बरसे मघा झकोरी झकोरी मोर दुई चैन चुए जस आरी। इस पंक्ति में नागमती वियोग वर्णन खंड में वर्णित किस महीने से संबंधित है? तो ये बरसे मघा झकोरी झकोरी ये भादो महीने का वर्णन किया गया है। बी विकल्प सही है, भादो महीना। 24 नंबर है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरदास ही उनका प्रथम काव्य है। कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बी विकल्प सही है।
अगला प्रश्न है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी रचना में सरलता, मधुरता, क्लिष्टता, भक्तिभाव। तो क्लिष्टता है, कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा जाता है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के आदि कवि कौन हैं? तो आदि कवि हैं मुल्ला दाऊद, इनकी रचना का नाम है चंदायन। आदि कवि मुल्ला दाऊद हैं। 26 नंबर है, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में है? तो कबीर दास हैं, समाज सुधारक पहले हैं। गऊ घाट नामक स्थान से इनमें से किस कवि का संबंध है? तो गऊ घाट से जो संबंध है वह गणानंद साक्षात रसमूर्ति कहे जाते हैं। वृंदावन में जा करके निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। कठिन काव्य का प्रेत इनमें से किसको किसने कहा? तो कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कहा है। सी विकल्प सही है। 28 नंबर, अकबर का दरबारी कवि कौन है? तो अकबर का दरबारी कवि है रहीम। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पद्मावत और रामचरितमानस में प्रयुक्त अवधी भाषा में क्या अंतर है? तो इसमें जो अंतर है, पद्मावत ठेठ अवधि तथा रामचरितमानस में परिनिष्ठित अवधि का प्रयोग हुआ है। सी विकल्प सही है। 29 नंबर, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश खंड हैं? तो रामचंद्रिका में कुल 39 खंड हैं। 33 नंबर है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ, ये तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, बिहारी के संदर्भ में इन्होंने कहा है। 36 नंबर, अंग अंग तरंग उठे दुत की, परिहो मानव रूप अवय। तो ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है गणानंद की। कमेंट करके आप बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। 34 नंबर, यह अभिमत कथन किसका है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है? तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 37 नंबर, महाकवि जायसी ने पद्मावत की रचना कब शुरू की? तो वैसे रचना का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1540 है और इसमें हिजरी पूछा गया है। तो हिजरी हो जाएगा सन 947। कहीं कहीं आपको हिजरी सन 927 मिलेगा, जो बिल्कुल गलत है, असंगत है। हिजरी सन 947 और सन जो है 1540 है। नागरी पिचाणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन हो? तो श्याम सुंदर दास हैं कबीर ग्रंथावली के संपादक। 38 नंबर है, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का विराट चेष्टा, ये तो आप सभी को याद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सूरदास का साहित्य कभी जन्मांध व्यक्ति का लिखा साहित्य नहीं हो सकता, यह अभिमत इनमें से किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। इसका उत्तर जो है वैसे दीनदयाल गुप्त या फिर डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 39। 42 नंबर है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने उत्तर मध्य काल के लिए श्रृंगार काल नाम देने वाले हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 41 नंबर, रामायणी की रचना कबीर ने किस छंद में की है? दोहा और चौपाई। 44 नंबर, भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, यह कथन इनमें से किस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक का है? तो जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। 45 नंबर, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कृत्य हुए, वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कभी किस विद्वान का ये कथन है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 48 नंबर, कहाँ मानसर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लग आई, ये पंक्ति किसकी है? तो जायसी की पंक्ति है, पद्मावत से ली गई है। 46 नंबर, तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? स्मिथ ने कहा है, पूछा गया प्रश्न है। 49 नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो गारसा दत्तासी ने, इस्तवार दलाल लित्योर इंदु ये हिंदुस्तानी। 47 नंबर, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है उक्ति विट्ठलनाथ ने किसके मृत्यु पर कहा है? तो वल्लभाचार्य की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा है। ठीक है, अष्टछाप के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा है पुष्टि मार्ग को जहाज जात है।
अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से एक हैं, तो अकबर के नवरत्नों में से रहीम दास प्रमुख हैं। 51 नंबर, घनानंद के प्रेम की कसौटी क्या है? तो इनके प्रेम की कसौटी है विरह। सुजान से जो है अलग हो जाते हैं, वहीं से वृंदावन जा करके निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। रीत मुक्त कवि नहीं है, तो रीत मुक्त कवि जो है बिहारी नहीं है, बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं। आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद ये सभी रीत मुक्त कवि हैं। 56 नंबर, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाएँ? तो वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाएँ। 53 नंबर, तुलसीदास के मित्र कौन थे? तुलसीदास के मित्र का नाम था रहीमदास। रहीमदास मीराबाई विनय पत्रिका जो लिखी गई है मीराबाई के कहने पर जो है लिखी गई थी। मीराबाई ने एक पत्र के माध्यम से तुलसीदास से विनय पत्रिका लिखने की बात कही थी। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? जायसी। तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है? तो वैराग्य संदीपनी प्रथम रचना है और कवितावली जो है यह अंतिम रचना है। साखी शब्द का अर्थ क्या है? तो साखी का अर्थ है साक्षी, बी विकल्प सही है। 55 नंबर, तुलसीदास को मानस का हंस किसने कहा? मानस का हंस कहने वाले अमृतलाल नागर, और इनकी एक और रचना है खंजन नयन, जिसमें सूरदास का वर्णन किया गया है। 59 नंबर, बिहारी को किस विशेषता के कारण गागर में सागर भरने वाला कहा गया? तो भाषा की समाहार शक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये थे रीतिकाल, आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आज के प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।